नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। बिहार से पत्रकारिता जगत में कदम रखने वाले मनीष कश्यप का मामला दिन बर दिन गर्माता जा रहा है। बिहार के बाद अब तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप पर बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगा दिया गया है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप को बिहार के मजदूरों पर तमिलनाडु में हमला किए जाने के फेक वीडियो पोस्ट करने का आरोप जो है वो मनीष कश्यप पर लगा था। उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो चल रहा है। एनएसए, अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और इसे बेहद सख्त कानून माना जाता है। इसके तहत किसी भी संदिग्ध को 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो क्या यहां पर जरूरत थी एनएसए लगाने की मनीष कश्यप पर, वो भी? अब इसको लेकर के लोगों का रिएक्शन जो है सामने आ रहा है। सबसे पहले आपको बढ़ाते हैं चित्रा त्रिपाठी, पत्रकार, उन्होंने इसको लेकर कहा है कि एनएसए लगाना पूरी तरह से गलत है। कोई युवा अगर कोई गलती करता है तो आप उसे सुधारें, सख्ती करें, बजाय कि उसके ऊपर सीधे एनएसए लगा करके उसका पूरा करियर बर्बाद जो है वो कर दें। क्योंकि यहां पर आपको ये बता दें, ये पूरी पॉलिटिकल रंजिश इसको बताया जा रहा है मनीष कश्यप ने जब से बिहार सरकार के खिलाफ बोला है। दरअसल मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए लगने के बाद अब उत्तर प्रदेश के विधायक ने भी नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनका ही एक पुराना बयान यहां पर याद दिलाया, जब उन्होंने इशरत जहां को बिहार की बेटी कहा था। नीतीश कुमार ने, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुजरात के इशरत जहां एनकाउंटर के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने के लिए इशरत जहां को बिहार की बेटी कहा था और उन्होंने कहा था कि यह एनकाउंटर फर्जी है। तो यहां पर यह चीज जो है याद दिलाई गई और इसके लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया था कि जिसकी जांच जो है होनी चाहिए, कहा गया था नीतीश कुमार की तरफ से। उसी को लेकर के लोग जो है ट्रोल कर रहे हैं यहां पर बिहार सरकार पर। क्योंकि अगर बात की जो पूरा मामला है, केवल मनीष कश्यप नहीं, कई नेता इसको लेकर के बोल चुके हैं, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ मनीष कश्यप मोहरा बनाए गए हैं। इसी बीच एडवोकेट आशुतोष दुबे ने एक सीरीज ऑफ ट्वीट यहां पर की है और उसमें लिखते हैं सबसे पहले कि यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु में एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया। एनएसए 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी द्वारा लागू किया गया था और इसका लक्ष्य जो था वो था किसी को अपराध करने से रोकने का इसका लक्ष्य था। एक व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है, जो एनएसए के प्रावधान यहां पर कहते हैं। वहीं आगे वो कहते हैं कि हिरासत में लिया गया जो व्यक्ति है वो उच्च न्यायालय में इसको लेकर अपील भी कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट ट्वीट उनकी तरफ से किया गया उसमें वो लिख रहे हैं कि मुझे मनीष कश्यप पर एनएसए लगाना बिल्कुल भी सही नहीं लगता, क्योंकि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को भारत के संविधान में संशोधन द्वारा कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है, जबकि संप्रभुता, राष्ट्रीय अखंडता और नैतिक सिद्धांतों को आमतौर पर भारत के कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है। वहीं आगे वो अगले ट्वीट में कहते हैं, धीरे धीरे आप सुनते जाइए क्या कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि कार्रवाई पारस्परिक रूप से होनी चाहिए। हालांकि कन्हैयालाल, उमेश कोले, शारदा और अन्य प्रतिवादियों से जुड़े मामलों में परीक्षण प्रक्रिया अभी भी चल रही है। वहां पर सबने देखे हैं वो मामले, कन्हैयालाल का उदयपुर वाला मामला, और उनमें देरी हो रही है। लेकिन मनीष कश्यप तथाकथित माननीय अदालत और व्यवस्था में अधिक रुचि का जो है विषय बन चुके हैं। मनीष कश्यप पर इतनी जल्दी कार्रवाई, वो भी एनएसए लगा दिया गया सीधे। फिर आगे वो कहते हैं कि जुबेर, मोहम्मद जुबेर जो है, जुबेर, साइमा, कापरी, सबा, अयूब और अन्य सहित ये जो है डेली हेट स्पीच करते हैं। डेली हेट स्पीच के अपराधी अपना काम खुलकर कर रहे हैं ये लोग, लेकिन सिस्टम के लिए एनएसए चार्ज के लिए केवल और केवल मनीष कश्यप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। आगे वो लिखते हैं कि ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबेर को अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने उस समय साफ कहा था, क्या कहा था कोर्ट ने, जो बताया यहां पर ट्वीट में, कहा कि कोर्ट ने कहा था उस समय कि हम उन्हें स्वतंत्र भाषण के अधिकार का प्रयोग करने से रोक नहीं सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जुबेर जो है वो दोबारा से ट्वीट नहीं करेंगे। एक पत्रकार को ट्वीट करने से नहीं रोका जा सकता। तो यहां पर अलग अलग जो है दोहरे मापदंड की राजनीति क्यों अपनाई जा रही है, ये सवाल इस समय उठ करके सामने आ रहा है। मनीष कश्यप केस में क्यों उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, एक टेररिस्ट की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है यहां पर। वहीं गौरव पांडे इसको लेकर के कह रहे हैं कि मनीष कश्यप पर एनएसए की कार्रवाई सरासर बदले की कार्रवाई है। यदि एक फेक न्यूज पर इतनी बड़ी कार्रवाई बिहार में हो सकती है
तो रामनवमी के दिन हुए दंगों के आरोपियों पर अब तक एनएसए क्यों नहीं लगाया गया बिहार के अंदर? यह सवाल पूछ रही है जनता। जब हिंसा हुई उन पर क्यों नहीं लगा एनएसए? उन तमाम बाहुबली, दबंगों, माफियाओं के खिलाफ एनएसए क्यों नहीं लगा अब तक बिहार के अंदर? जो गुंडा राज इस समय चल रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं बिहार सरकार की तरफ से। मनीष कश्यप को उठा करके जितने केस हैं वो सब मनीष कश्यप पर लगाए जा रहे हैं, एनएसए भी लगा दिया जा रहा है। लेकिन जो सच में क्राइम करता है, जो लोगों को प्रताड़ित करता है, लोगों को मारने का काम करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। वो खुले आजाद पंछी की तरह घूम रहे हैं। वहीं इसी को लेकर के आशुतोष चतुर्वेदी वो यहां पर लिखते हैं कि देश ने देखा है कि अफजल गुरु, याकूब मेमन जैसे आतंकी या फिर देश के टुकड़े करने की चाह रखने वाले, आस्तीन के सांप या फिर चिकन नेक काटने की बात करने वाले, उन सभी के लिए वामपंथ लामबंद होकर के जो है कोर्ट का दरवाजा कभी भी खटखटा लेते हैं और कोर्ट को जो है कभी भी खटखटाने की कुव्वत जो है वो दिखा चुके हैं। लेकिन क्या मनीष कश्यप पर एनएसए लगने पर यह तत्परता दिखी किसी के अंदर? अब कहां गए दुहाई देने वाले, फ्री स्पीच की दुहाई देने वाले लोग कहां गए? अब सब क्यों गायब हो गए? कौन से बिल में जाकर के घुस गए? लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी से दोहरी मानसिकता कहीं ना कहीं दिखती है। वहीं इसी को लेकर के स्नेहल तिवारी, उनका ट्वीट सामने आया है। स्नेहल तिवारी इसको लेकर अपने ट्वीट में लिखा है कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए में फंसाया। एक बिहारी ने बिहारियों के लिए आवाज उठाई और तेजस्वी यादव ने पारिवारिक खानदानी पार्टियों के रिंग लीडर स्टालिन से गुहार लगाई कि इसको फिक्स करो। लेकिन याद रखना, तेजस्वी यादव को आगे टैग करते हुए लिखा गया है कि याद रखना तेजस्वी यादव, ये दाव तुम पर भारी पड़ेगा। अचित्य पांडे वो इसको लेकर कह रहे हैं कि मनीष कश्यप है इसीलिए एनएसए लग गया, अगर जुबेर होता तो 2 घंटे के अंदर बेल मिल गई होती। वहीं इसी को लेकर और भी ट्वीट सामने है। भानु सिंह इसको लेकर कह रहे हैं, भानु सिंह कह रहे हैं कि अगर कोई फेक न्यूज फैलाता है तो तय धाराओं में कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकती है, जेल में ठूस सकते हैं, मगर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाना कहीं से भी सही नहीं है। यह एक बदले की कार्रवाई जैसा है। मनीष कश्यप वो व्यक्ति है जिसने धरातल पर, जो उस ट्वीट में आगे लिखा गया, मनीष कश्यप वो व्यक्ति है जिसने धरातल पर काम करके सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की बदहाली, रोजाना हो रहे बिहार में अत्याचार और लचर शिक्षा, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आवाज उठाने का काम किया है। और यह आवाज उठाई और यही बात है जो बिहार सरकार को बुरी लग गई शायद, और मनीष कश्यप की आवाज को दबाने के लिए ये सब पूरे इकोसिस्टम को लगा करके रखा हुआ है अभी। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी विडंबना है। यहां पर एनएसए लगाया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। सवाल यहां यह उठ करके सामने आ रहा है, फेक न्यूज अगर चली है, कार्रवाई अगर की जा रही है तो कार्रवाई सब पर होनी चाहिए। और भी बहुत से न्यूज पोर्टल ने, प्रिंट मीडिया ने छापा है इस खबर को, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं, किसी पर कोई एक्शन नहीं। बहुत सारे पॉलिटिकल पर्संस ने इस बात को दोहराया है, किसी पर कोई भी एक्शन नहीं। केवल और केवल एक व्यक्ति को फंसाया जा रहा है। बिल्कुल यहां पर कहना सही होगा, फंसाया जा रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप को मोहरा बना करके यहां पर बदले की कार्रवाई से जो है काम किया जा रहा है। अगर फेक न्यूज चलाना यहां पर गलत है, बिल्कुल गलत, फेक न्यूज नहीं चला सकते, लेकिन फिर बाकी पोर्टल्स वालों का क्या, बाकी उन प्रिंट मीडिया का क्या? उन पर कोई एक्शन नहीं, उन पर कुछ नहीं, बिल्कुल चुप्पी। खुद इतने बड़े बड़े नेता बिहार के वो इस बात को दोहरा चुके हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं, वो खुले में घूम रहे आजाद पंछी की तरह। लेकिन मनीष कश्यप देश के लिए खतरा हो गए हैं। क्यों? बिहार में जो भी जंगल राज चल रहा था, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली हो, वो देखें, सबने वीडियोस देखे हैं कैसे उजागर किया गया है मनीष कश्यप को उनकी तरफ से। लेकिन अब आप लोग खुद बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या मनीष कश्यप पर एनएसए लगाना इतना जरूरी था इतनी जल्दी? आतंकवादियों के लिए रात को 2-2 बजे तक कोर्ट खुलवा दी जाती है, गुहार लगाई जाती है, कहा जाता है मसीहा बताया जाता है। ये तो टीचर का बेटा है, पढ़ा लिखा है, टीचर का वो है, पढ़े लिखे, उसका वो भटक गया, रास्ता भटक गया। आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले रास्ता भटक गए, लोगों को मारने वाले रास्ता भटक गए। मनीष कश्यप के इस फेक न्यूज से कितने लोगों की जान गई? 0। लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, लोगों की तरफ से बार बार सोशल मीडिया पर डाला है 0। और देखिए अंजाम कैसा। और बार बार ये आम आदमी पार्टी के नेता भी आतंकवादी बता रहे हैं मनीष कश्यप को, टेररिस्ट। और जो एक्चुअल में टेररिस्ट हैं उनके लिए आंसू बहते हैं इन लोगों के,
रोना आता है इन लोगों को। बहरहाल अब ये जो एनएसए लगाया गया, आप बताइए क्या ये लगाना सही था, गलत था, और आपकी जो भी राय हो इस पूरे मामले में जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।